दिया हुआ टॉपिक था होम अवे फ्रॉम होम। तो इस कविता को जब मैं लिखने लगी तो मेरे अंदर बहुत सारे कवियों में द्वंद्व मच गया कि किस रस में लिखा जाए। बहुत सारे रस होते हैं कविता लिखने के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 3-4 मिनटों का समय है तो आपको 2-3 रस के कवियों से परिचय करा दिया जाए। तो मन में वीर रस, प्रेम रस और हास्य रस के कवियों की जीत हुई। तो आप देखेंगे कि एक दिए हुए इसी टॉपिक पर जहाँ वीर रस का कवि वीरता की गाथाएं गढ़ेगा, वहीं प्रेम रस का कवि प्यार में पड़ेगा, और हास्य रस के कवि को तो वो तो सिर्फ हंसते हैं, हंसाते हैं। तो आइए आपका इन तीनों से परिचय कराते हैं। होम अवे फ्रॉम होम बहुत ही एक्चुअली बहुत साहसपूर्ण कार्य है कि आप अपना घर छोड़ करके चले आते हैं। इसीलिए सबसे पहले वीर रस का कवि अपने विचार लाता है, वीरता की बातें सुनाता है। वीरता की कथा भी कभी सुनी होगी तो 2 बैग में कपड़े, अचार, मसाले, पापड़ 2 बैग में कपड़े, अचार, मसाले, पापड़ के सिवा जीने का और कोई सामान नहीं था। विदेश आकर के रहना, खुद को साबित करना भाई साहब आसान नहीं था। विदेश आके रहना, खुद को साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और जिस कंफर्ट जोन से हम आए हैं कि आराम की जिंदगी से निकलकर विदेश प्रवास ने जोखिम लेना सिखाया है। और यूं समझिए कि यहाँ आके हर हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, हिंदुस्तान का डंका बजाया है। अभी वीर रस का कवि वीरता के मिसरे गा रहा था, प्रेम रस के कवि को जोर से प्यार आ रहा था। प्रेम रस के कवि को जोर से प्यार आ रहा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सरहद पार आपने कोई प्यार छोड़ा हो। सरहद पार छूटा कोई याद आया है, अरे जैसे तैसे परदेस में मन लगाया है। सरहद पार छूटा कोई याद आया है, अरे जैसे तैसे परदेस में मन लगाया है। काजल वाली आंखों में हम दिल रख आते थे। याद आ गया इसको कुछ। काजल वाली आंखों में हम दिल रख आते थे। रात भर जो मन में फूटे लड्डू खाते थे। घर की याद ने प्राण प्रिय हमको तरसाया है। सरहद पार छूटा कोई याद आया है। अभी प्रेम के गीत गाते हुए एक परिवर्तन आया कि सो रहे हास्य रस के कवि ने सर उठाया। उसको हंसी आई, शुद्ध परिहास है। होम अवे फ्रॉम होम। गोभी भिंडी कद्दू के पिछवाड़े बगान लगा लेंगे। अरे गोभी भिंडी कद्दू के पिछवाड़े बगान लगा लेंगे। अजी घर हिंदुस्तान में नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। और सबसे ज्यादा आप फूड को मिस करते हो अपने प्रदेश को। सांबर, कढ़ी, थेपला, घेवर, मैंने चारों दिशाओं के फूड को लिया है। सांबर, कढ़ी, थेपला, घेवर बनाएंगे। जरा सी धूप में जैसे तैसे अचार लगाएंगे। और ऊंचे पावन चर्चों में जब आंखें बंद करके बैठेंगे, ऊंचे पावन चर्चों में जब आंखें बंद करके बैठेंगे, हम अपने राम लला का ध्यान लगा लेंगे। घर हिंदुस्तान में नहीं है तो क्या, घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। और मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ एक एक्सप्रेशन है बक बुड़बक, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बोल के मशहूर कर दिया। तो एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ भी एक्सप्रेस करते हैं। तो किन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस करते हैं कि अंग्रेजों की ही अंग्रेजी जब हम बोलें, इनकी ही अंग्रेजी जब हम बोलें तो इनको समझना आए। इनकी अंग्रेजी जब हम बोलें इनको समझ ना आए। हमें अपने नाम की स्पेलिंग A फॉर अल्फा, P फॉर पापा, L फॉर लिमा करके बतानी पड़ जाए और इनको फिर भी समझ ना आए, ये बोले वाह, तो हम बक बुड़बक बोल के अपनी अलग पहचान बना लेंगे। अरे घर हिंदुस्तान में नहीं है तो क्या, घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। घर के अंदर हिंदुस्तान बना लेंगे। धन्यवाद।